जय हिंद साथियों, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी। जैसा कि अभी पूरे भारतवर्ष में आर्मी अग्निवीर की रैली चल रही थी, लेकिन इसी बीच बच्चे में जो है सो 4 सालों के भर्ती को लेकर के मन में नाराजगी थी। लेकिन भारत सरकार के द्वारा मतलब गृह मंत्रालय के द्वारा एक वैकेंसी को जो है सो जारी किया गया है, जिसका नाम है एसएससी जीडी, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है सो जनरल ड्यूटी के लिए अर्धसैनिक बलों में जो है वैकेंसियां लाई गई है, जो कि ज्यादा बड़े पैमाने पे तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम लोग जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50,000 से ऊपर वैकेंसी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लगभग 24,000 वैकेंसी, यानी एग्जैक्ट में अगर बोला जाए तो 24,369 वैकेंसी है। 24,369 वैकेंसी है। उसमें से कुछ लोग तो ऐसा कहते थे कि सर केवल 26,000 तो सर सीआरपीएफ में ही आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 24,369 वैकेंसी आई है। जुनून एकेडमी समस्तीपुर में अगर हम बात करें तो स्पेशली ऑफलाइन इस बार वैकेंसी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा चेंज आपको एक तो एज में छूट मिला है, और दूसरा भी देखेंगे कि आपको जो है एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल बदल दिया गया है। ठीक है, पहले से हम लोग जानते हैं कि इसमें ऑनलाइन जो है सीबीटी एग्जाम होता था, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो होता ही था, लेकिन उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन कर दिए गए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, किस फोर्सेज में आई हैं, उसके अलावा एज जो है क्या होने चाहिए, कब से कब तक एज लिया जाएगा, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा इसमें, उसके बाद सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस समझेंगे, क्या पढ़े, कितना पढ़े और कैसे पढ़े जो हमारा सिलेक्शन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात फिजिकल, इसमें कितने नंबर फिजिकल जो है इसमें किस पीएसटी और पीईटी ये दोनों कैसे होने वाला है, ये तमाम जानकारियां हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत देंगे। और ये वीडियो आप जुनून एकेडमी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। और अगर हम बात करें तो 3 नवंबर से ऑफलाइन बैच जुनून एकेडमी समस्तीपुर में स्टार्ट होने वाला है। तो आप ऑफलाइन ज्यादा कोशिश करें, समय आपके पास कम है तो आप ऑफलाइन ही तैयारी करें, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी तैयारी कर, लेकिन मैं कहूंगा कि आप ऑफलाइन आके तैयारी करें, सब कुछ सामने से समझे देखे उसके बाद, क्योंकि ये मौका फिर आपको दोबारा जल्दी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये अब जो है ये इलेक्शन से पहले ये सारी प्रक्रिया खत्म कर ली जाएगी, ताकि सरकार को ये बताने में बनेगा कि हमने इलेक्शन से पहले इन सभी सेक्टरों में वैकेंसियां दी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार लाइक जरूर करें। सबसे पहला हमारा जो आज का सवाल है कि उम्र, इस भर्ती में उम्र का क्या स्थिति है, उम्र में कितनी छूट दी गई है, किस कैटेगरी के लिए क्या क्राइटेरिया है, दूसरा परीक्षा का पैटर्न क्या है, तीसरा योग्यता क्या होगी फॉर्म भरने के लिए, चौथा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, विधि क्या होगा, पांचवा क्या पढ़े, कितना पढ़े और कैसे पढ़े, और छठा सिलेक्शन कैसे होगा। एसएससी जीडी 2022-23। एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, जो कि आपको होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत पैरामिलिट्री फोर्सेज आते हैं, उनमें ये वैकेंसी आई हुई है। और उसमें भी इस बार इससे पहले एसएसएफ था, इसमें एक और बढ़ा दिया गया, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और वैकेंसी बहुत कम है, उतनी नहीं है जितनी हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। सीट टोटल 24,369 वैकेंसी है, पिछले साल की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, पिछले साल सीआरपीएफ को बाहर कर दिया गया था, लेकिन इस बार सीआरपीएफ को भी ऐड किया गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है आपका आजादी का 75वां अमृत महोत्सव, जिसमें के अंतर्गत ये वैकेंसी दिया गया है, कहा ऐसा जा रहा है। तो और ये एसएससी का जो आपको जो ये वैकेंसी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये कहां से आता है पता आपको, ये दिल्ली से आता है। और इसमें ये जो है आपको सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। नोटिस, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज सीएपीएफ, ठीक है, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एंड सिपोई इन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन
22 यही नया जोड़ा गया है। ठीक है, सबसे पहले डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ये जो आपको है 27/10/2022 से लेकर के 30/11/2022, मतलब कि ये वैकेंसी कल से भरना शुरू हो चुकी है। 27 तारीख से लेकर के 10वां महीना से लेकर के और 30 तारीख 11वां नवंबर तक ये फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 30 तारीख नवंबर को जो है आपको रात के 11 बजे तक आप ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ जो है कह रहा है कि चालान ऑफलाइन जो जनरेट किया जाएगा वो 30/11/2022 तक जो है रात के 11 बजे तक आपको लिया जाएगा। अगला कहता है पेमेंट का जो आपको ऑप्शन है वो एक दिन बढ़ा करके दिया गया है, 1 तारीख दिसंबर मतलब 12वां महीना तक आपको ये पेमेंट लेगा। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉड चालान, ये 1/12 तक चालान के, जैसे बैंक में अगर आप चालान जमा करते हैं तो वो भी दिसंबर में 1 तारीख तक कर सकते हैं। और शेड्यूल ऑफ CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम CBT वो आपको जनवरी 2023 में प्लान किया गया, क्योंकि 24 में आपको इलेक्शन है, 24 में केंद्र सरकार का इलेक्शन है और वैकेंसी तो दी नहीं गई है कहीं पे, तो बच्चे में जो आक्रोश की भावना मन में जो है वो कैसे दबाया जाएगा, तो इसी सब ये लॉलीपॉप दे करके क्या किया जाएगा, दबाया जाएगा। ये लॉलीपॉप ही है। 128 करोड़ जन 121 और 17 करोड़ और बढ़ गया होगा, तो लगभग 140 करोड़ जनता के बीच में ये 25,000 का तो लॉलीपॉप ही हुआ। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपको 2022 और 23 का है, समझिए बात को, ये क्लियर आपको। इसका ये बच्चे जो ज्वाइन करेंगे ये 24 में ज्वाइन करेंगे जाकर के, समझ लीजिए 23 में भी नहीं करने वाले हैं। ये बच्चे जो ज्वाइन करेंगे वो आपको 2024 के जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। अब बात करते हैं, जैसा कि डेट ऑफ आप एग्जाम देख सकते हैं कि ये आपको जनवरी में क्लियर किया गया कि जनवरी में ये एग्जाम होगा। पैटर्न बहुत बदल दिया गया है। अब आगे हम बात करेंगे, अब बात करते हैं वैकेंसी की, किसमें कितनी वैकेंसी है। और सबसे पहले पे स्केल, तो पे स्केल की अगर बात की जाए तो पे स्केल लेवल 1 के लिए 18,000 से 56,900 रुपया फॉर द पोस्ट ऑफ सिपोई। और NCB नारकोटिक विभाग की अगर बात की जाए तो लेवल 3 के लिए 21,700 रुपया से 69,100 रुपया ऑल अदर पोस्ट के लिए। ठीक है, और द डिटेल ऑफ वैकेंसी आर एज फॉलोज। फोर्स की अगर बात करें तो BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल, SSF और नीचे है NCB। तो सबसे कम वैकेंसी अगर किसी में है, सबसे कम वैकेंसी अगर किसी में है तो वो है आपको इस बार CISF में। CISF में टोटल 100 वैकेंसी मात्र है, मात्र 100 वैकेंसी है, जिसमें SC के लिए 8 है, ST के लिए 5 है, OBC के लिए 18 है, EWS के लिए 9 है, जनरल के लिए 50 है। ठीक है, ये पुरुषों में। और महिला में SC, ST, OBC, EWS के लिए तो वैकेंसी ही नहीं है, केवल जनरल के लिए 10 वैकेंसी। और सबसे अधिक वैकेंसी की बात करें तो BSF में है। BSF में टोटल 10,497 वैकेंसी है। 10,497 में से 8922 वैकेंसी जो है वो पुरुषों में है और 1575 वैकेंसी जो है वो फीमेल में है। ठीक है, सेकेंड में बात करें तो आता है CRPF, जिसमें टोटल 8,911 वैकेंसी है। कितनी? 8,911, जिसमें 8,380 जो है वो पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए 531 वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो असम राइफल में जो वैकेंसी है वो 1697 टोटल वैकेंसी है। ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की बात करें तो 1613 वैकेंसी है। उसके बाद SSB मतलब सशस्त्र सीमा बल की बात करें तो 1284 वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम बात करें SSF की तो 103 वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम बात करें CISF की तो 100 वैकेंसी है और NCB की बात करें तो 164 वैकेंसी है। मतलब टोटल मिला दिया जाए अगर तो 24,369 वैकेंसी है। 24,369 वैकेंसी है। क्लियर है? सबसे पहले बात करेंगे एज की। सबसे पहले तो भैया आप भारतीय होने चाहिए,
आपका जो है क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय है वही केवल ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एज, सबसे बड़ा फैक्टर एज का। आप लोग को अभी तक समझ में नहीं आया कि एज क्या होगा। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 18 साल से 23 साल तक, जनरल की मैं बात कर रहा हूं, 18 साल से 23 साल तक जो है आपको क्या होता है, इसमें फॉर्म भरने का डेट होता है। लेकिन इस बार क्या किया गया है, 3 साल एज में छूट दिया गया है, वो अपर एज में, अपर एज में, ठीक है। कितना, 3 साल, समझिए 18 से 23 तक उम्र रहता है, लेकिन इस बार 3 साल एज में छूट दिया गया है। उसके बाद अपर एज में देखिए, रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर और अपर एज, क्लियर है। अब एक चीज बात करते हैं कि जो बंदे का जन्म 02/01/1997, ठीक है, से 01/01/2005 के बीच का होगा। जिस बंदे का जन्म 2/1/1997 से लेकर के 1/1/2005 के बीच का होगा, वो बंदा इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। समझ रहे हैं। जिस बंदे का जन्म 2/1/1997 से लेकर के 2/1/1/2005 के बीच का होगा, वो बंदा इसमें फॉर्म भर सकता है। ये सामान्य कैटेगरी के लिए मैं बताता हूं। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको क्या किया गया है, अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको जो एज में अलग छूट दिया गया। जैसे SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ, ये कह रहा है कि आप 1984 के दंगा में अगर आप मारे गए होंगे तो आपके बच्चे को, या कोई मारा गया होगा तो उसमें उनके बच्चे को 5 साल का छूट दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात अगर करें कि गुजरात दंगा में 2012 में OBC के जो बंदे मारे गए होंगे उनका 8 साल का छूट, और वही फिर 1984 और गुजरात दंगा 2002 में जो मारे गए होंगे, जो उनको SC/ST को उनको 10 साल का छूट, वो अपर एज में। समझ रहे हैं। 18 साल तो मिनिमम आपका होना ही चाहिए, 18 साल तो आपका होगा ही होगा। 18 साल के बाद जो है आपको ये सभी छूट मिलने वाली है, समझ लीजिए। कहने का मतलब हुआ कि जिस बंदे का जन्म आपको 2/1/1997 से 1/1/2005 के बीच में होगा, वो जनरल बंदा फॉर्म भर सकता है, ठीक है। आपका 18 से 23 साल, 23 साल आपका जो है 1/1/2023 के उम्र तक जो है वो पूरना चाहिए। आपका 18 साल जो कह रहा है वो आपको क्या कह रहा है, समझ रहे हैं। तो ये सारी एज की छूट मिली है। 3 साल तो सबको मिला है, ठीक। 3 साल के बाद SC/ST को 5 साल, वो 3 साल छोड़ के OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, और दंगा वाले को, जनरल को 5 साल। उसके बाद जो OBC होगा उनको 8 साल, जो SC/ST होगा उनको 10 साल। तो 3 साल का छूट मिला है एज में। जिनका एज खत्म भी हो चुका है उनके लिए एकदम बेहतरीन मौका है। और सबसे बड़ी बात है, ये आपको जो है, ये आपको अग्निवीर की तरह 4 साल का नहीं है, ये आपको जो है सो है 62 साल की नौकरी, ठीक है। 60 साल 62 साल की। आगे अब हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एज का समझ गए होंगे आप लोग। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर कहता है तो सीधा सीधी आप समझ लीजिए, ज्यादा गणित समझने की जरूरत नहीं है। आपने 10th अगर कर रखा है, आपने अगर 10th कर रखा है तो आप इसके लायक हैं, क्लियर। सिर्फ आपका 10th इसमें खोज रहा है, क्या कर रहा है, 10th। 10वां पास होने चाहिए, 10वें पास होने चाहिए। अगला एक और फायदा आपको है यहां पे कि अगर आप NCC C होल्डर हैं, क्या है, NCC C होल्डर हैं, तो आपको NCC C वाले को 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन दिए जाएंगे। जितना मार्क्स आपका मैक्सिमम रहेगा उसका 5% आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। B वाले को 3% और A वाले को जो है 2%, जितना मार्क्स रहेगा उसमें। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अगला बहुत बेहतरीन ढंग से मैं आपको बताऊंगा और आप बिल्कुल टेंशन ना ले। चलिए अब कहता है
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सीबीटी। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। इसमें आपको पहले क्या था कि आपको 100 प्रश्न होते थे और 90 मिनट, 100 प्रश्न और 90 मिनट, लेकिन इस बार टोटल 80 प्रश्न और 60 मिनट। पहले 100 प्रश्न होते थे 100 नंबर के 90 मिनट में, अब 80 प्रश्न होंगे 160 नंबर के, मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो होगा, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर यहां पे दे रहा है। मैक्स क्या कर रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, मैक्सिमम मार्क्स 40, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और टोटल 60 मिनट में, तो मतलब काफी टफ हो गया है। 20 रीजनिंग 20 मैथ। अब आप वहां क्लास में सुस्त नहीं बैठ सकते हैं। 20 रीजनिंग और 20 मैथ, साथ में जो है हिंदी इंग्लिश भी है, उसमें एक हिंदी लीजिए या इंग्लिश, और साथ में आपको क्या है, रीजनिंग। देखिए आपको सबसे ऊपर में रीजनिंग है, सीधा सीधी शब्दों में। दूसरा आपको जीके जीएस है, मतलब संपूर्ण ज्ञान जीके का आप ले लीजिए, करंट हो, विविध हो, सामान्य ज्ञान हो, सामान्य विज्ञान हो, सब आता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, मैथ के कुछ सेक्शन को छोड़ करके इसमें सब आते हैं। लगभग 20 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा ही मान लीजिए। हिंदी, पूरा व्याकरण हिंदी में रहेगा, ठीक है, उसके अलावा भी रहेगा। तो पहले था 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 90 मिनट, अब हो गया 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स और 60 मिनट। मतलब कंपटीशन काफी टफ हो गया, इतना आसान नहीं रहेगा। अब आपको इसका क्या करना, इसका तैयारी करना, और सबसे बड़ी बात है कि आपको 60 मिनट में इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का आना चाहिए, प्रैक्टिस। तो पढ़ाई वहीं से करें जहां पे जो है कंप्यूटर की सुविधा भी हो, ठीक है। जुनून एकेडमी में आप आराम से पढ़ने आइए, आपको सप्ताह में एक दिन सीबीटी टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करें फिजिकल क्वालिफिकेशन की, क्या बात करें, फिजिकल क्वालिफिकेशन की। मतलब फिजिकल में क्या क्या लेगा, ठीक है। पीईटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, और एक होता है पीएसटी, ठीक है। तो अगर पुरुष की बात करें, जैसे आप एग्जाम पास होते हैं, तो पुरुष की बात करें तो आपको 5 किलोमीटर रनिंग करना है 24 मिनट में, 5 किलोमीटर रनिंग करना है 24 मिनट में। और महिलाओं की बात करें, लड़कियों की, तो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और ये फिजिकल में कहीं से कोई चेंजिंग नहीं है। और जो लद्दाख के होंगे उनको 1.5 किलोमीटर करना है 6.5 मिनट में, और 800 मीटर करना है महिलाओं को 4 मिनट में। क्लियर। तो फिजिकल में कहीं से कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिला है। अब बात करें फिजिकल में पीएसटी की, वो था फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीईटी और पीएसटी अलग अलग होते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो पुरुष के लिए नॉर्मल 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर, 170 प्लस होना चाहिए, 157 प्लस ही होना चाहिए, ठीक है। ये मैं नॉर्मल बता रहा हूं कुछ जगहों को छोड़ करके, ठीक है। जैसे आप जो एसटी के हैं, ठीक है, जो एसटी के हैं उनको 162 सेंटीमीटर ही चाहिए, और महिलाओं को 150 सेंटीमीटर ही चाहिए। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो होंगे उनको 157 सेंटीमीटर पुरुषों को, और महिला को 147 होंगे। कुछ लोग जो है और कुछ जो है गढ़वाल, कुमाऊं, डोगरा, ये सब जो होंगे उन लोगों को 165 से 165 पुरुष को और 155 ही चाहिए, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा के लोगों को जो है 162.5 एवं महिलाओं को 152 सेंटीमीटर ही चाहिए। लेकिन बिहार, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां से ज्यादा बंदे सेलेक्ट होते हैं उन सभी को 170 प्लस चाहिए, और महिलाओं को 157 चाहिए हाइट, कहीं से कोई छूट नहीं है। और एसटी वाले को 162.5,
आगे अब एक बात जान लीजिए कि नौकरी लेना इतना आसान नहीं होगा, नौकरी लेना अब इतना आसान नहीं है। बात करते हैं चेस्ट की, तो पुरुषों के लिए अगर बात करें नॉर्मल रूप से पुरुषों के लिए बात करें तो बिना चेस्ट को अप किए हुए फुलाए हुए हिंदी में कहें तो 80 सेंटीमीटर प्लस होना चाहिए, 80 प्लस, और फुला करके 80 से 85, 80 से 85, ठीक है। और एसटी के जो होंगे उनको 76 से 81, नॉर्मल 76, ऊपर का 81, ठीक है। बाकी जो है कुमाऊं डोगरा ये सभी लोग हैं उनको 78, ऊपर का 5 बढ़ा देंगे, और नॉर्थ ईस्ट वाले के लिए 77, ऊपर का 5 बढ़ा देंगे, याद रखेंगे, ठीक है। ये चेस्ट की बात हुई। आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या फॉर्म कौन कौन से फोर्सेज में भरना है वो आप देख लीजिए एक बार। बीएसएफ, क्या बीएसएफ जिसमें सबसे अधिक वैकेंसी है, सीआईएसएफ जिसमें मात्र 100 वैकेंसी है, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ और एनवीसी नारकोटिक विभाग। ये है कौन सा विभाग है? नारकोटिक विभाग। कौन सा? नारकोटिक विभाग, ठीक है। तो इनमें ये सबका कोड है बीएसएफ। और अगर देखिए अगर आपको नौकरी करनी है, मैं बता देता हूं, तो जिसमें सबसे अधिक सीट हो सबसे पहला ऑप्शन आप उसे ही दें। बीएसएफ में इस बार सबसे ज्यादा सीट दिया गया है। कितना? सबसे ज्यादा सीट दिया गया, ठीक है। मैं सीट के बारे में भी चर्चा ऊपर कर चुका हूं, आप देख लेंगे, ठीक है। जब आपका फॉर्म भरने आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ अपने डिटेल डालने होंगे। ये उसका प्रोफार्मा रहा। फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वही सेम है। लास्ट में सब कुछ करने के बाद यहाँ पे जो है आपको क्या होगा, सेव और प्रिंट का ऑप्शन आएगा। प्रिंट करने के बाद आपको सेम इस प्रकार का निकल जाएगा, उसको देख लेंगे आप। और फोटो जो है आपको ऐसा होना चाहिए, कैसा? बिल्कुल सिंपल, सामने की तरफ नजर होना चाहिए, कैप नहीं होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। गूगल्स वगैरह चश्मा उस्मा जो लगा लेते हैं वो सब लगा के नहीं जाइएगा, ठीक है। देख रहे हैं, छोटा बड़ा इस तरह का कोई भी घटना आप करके नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एसएससी जीडी के लिए संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दिया गया है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, तैयारी कैसे करनी है। किसी भी तरह की डाउट अगर आपको हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, पूरी सहायता की जाएगी। और 3 नवंबर से ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट है, ठीक है। जय हिंद।